दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आज का समय जो है डिजिटल है। ऐसे में अगर आपको किसी दूसरे बैंक में पैसे भेजने हैं तो इसके लिए आप बैंक न जाकर आप नॉर्मली इंटरनेट बैंकिंग या फिर गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम किसी भी माध्यम से जो है आप ऑनलाइन पैसा जो है अपने खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर गलती से अगर सामने वाले खाते में कोई भी नंबर आगे पीछे हो जाए या फिर कोई भी नंबर गलत आप एंटर कर देते हैं तो ऐसे में आपका पैसा किसी दूसरे खाते में जा सकता है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है, अगर आपने भी कोई गलत अकाउंट नंबर एंटर कर दिया और अगर आपका भी पैसा किसी गलत खाते में चला गया है तो उस पैसे को वापस रिफंड कैसे प्राप्त किया जाता है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि अगर आपने कोई पैसा ट्रांसफर किया है और ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली हो गया है लेकिन सामने वाले खाते में अगर पैसा नहीं गया है तो फिर आपको क्या करना होगा। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं हूं अनुप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। जो भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जिस माध्यम से भी ट्रांजैक्शन किया है, चाहे वो गूगल पे हो चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, उस जिस भी माध्यम से किया है वहां पर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया होगा उसका एक डिटेल होगा, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रख लीजिएगा क्योंकि उसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी। ठीक है, जब आप स्क्रीनशॉट को सेव रख लेंगे उसके बाद में आगे क्या है कि आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है। कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं चाहे वो किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो उसके लिए आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी दी जाती है। उस ट्रांजैक्शन आईडी को आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, साथ में उसका डेट और टाइम, ठीक है, सही एकदम क्लियरली आपको नोट करना है। इसके अलावा आपको अपना अकाउंट नंबर और सामने वाले पार्टी का जिसमें भी आपने गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया वो अकाउंट नंबर आपको सेव कर लेना होगा, कहीं लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना होगा। ठीक है, अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको अपने ब्रांच में जाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वहां पे जाकर आपको अपने इस प्रॉब्लम के बारे में उन्हें सूचित करना होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे फ़ोन या ईमेल के माध्यम से भी उन्हें बता सकते हैं, लेकिन फ़ोन और ईमेल के माध्यम से अगर आप करेंगे तो आपको पता है कि शायद थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है। इसलिए अगर आप फिजिकली अगर आप बैंक ब्रांच में जाकर बैंक मैनेजर से खुद कॉन्टैक्ट करेंगे तो शायद आपका काम फास्ट हो, आपका पैसा जो है आपको रिफंड जल्द से जल्द दिया जाए। ठीक है, उस समय ही आपको है एक लिखित एप्लीकेशन भी देना होगा। ठीक है, लिखित एप्लीकेशन में आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी, डेट और टाइम और आपका अकाउंट नंबर और सामने वाली पार्टी का अकाउंट नंबर मेंशन करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी आपके अपने बैंक ब्रांच के मैनेजर को, और वहाँ पे बैंक मैनेजर जो है कोई भी आनाकानी नहीं कर सकता है क्योंकि ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि अगर आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसे में आपके बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपके पैसे को जल्द से जल्द आपको वापस से रिफंड करवाए। ठीक है, तो इसलिए वो इस काम को लेकर कोई भी आनाकानी नहीं करेगी। अगर करती है तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लेन कर सकते हैं, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन लगभग चांसेस में बैंक जो भी बैंक ब्रांच मैनेजर होते हैं वो इससे को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, वो आपके काम को सीरियसली लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे दो सिचुएशन बनता है। अगर आपने पैसा ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो पैसा ट्रांसफर या तो आप खुद के बैंक यानी कि जो जिस बैंक में आपका खाता है उसी किसी बैंक में किसी अदर खाते में आप ट्रांसफर कर रहे हो या फिर किसी अदर बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे दो सिचुएशन होते हैं, एक तो खुद के बैंक में या फिर अदर बैंक में। अगर आपने गलती से खुद के बैंक में ट्रांसफर किया है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका भी खाता है और सामने जिसमें आपने पैसा भेजा है उसका भी अगर खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये हो गया सेम बैंक। तो ऐसे में आपका पैसा जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, शायद 1 से 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपको वापस से आपके अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपका खाता किसी अदर अकाउंट में है और जिसको आपने पैसा भेजा वो किसी अदर बैंक में है, ठीक है, तो ऐसे में आपका पैसा रिफंड होने में शायद 10 दिन भी लगे या फिर हो सके तो 2 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब आपने अपने बैंक ब्रांच में तो कांटेक्ट कर दिया, लेकिन अब आपको बैंक ब्रांच में जाकर आपको ये भी पता करना होगा कि आपने जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है वो अकाउंट असल में उपलब्ध है भी या फिर नहीं है। क्योंकि जब आप नंबर मिसमैच करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस नंबर का कोई अकाउंट नंबर हो। अगर उस नंबर का कोई अकाउंट नंबर नहीं है तो आपका पैसा 3 to 5 वर्किंग डेज में आ जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन अगर उस अकाउंट का कोई नंबर है किसी बैंक में तो आपको उस बैंक ब्रांच के बारे में पता कर लेना होगा, और पता करने के बाद में उस बैंक से संबंधित कोई भी अगर ब्रांच आपके एरिया में है तो उस बैंक में जाकर आप फिजिकली उसको भी कंप्लेन कीजिए। क्योंकि अगर सामने वाले पार्टी के बैंक को अगर आप कंप्लेन करेंगे तो ऐसे में आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सोल्व हो जाएगा। तो आपने अपने ब्रांच को कांटेक्ट कर दिया और सामने वाले बैंक जिसमें गलती से ट्रांजैक्शन हुआ है उसके भी बैंक ब्रांच में जाकर आपने कांटेक्ट कर दिया, वहां पे भी कंप्लेन कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि सामने वाली जो बैंक है
उसका जो भी खाता है जिसमें गलती से ट्रांजैक्शन हुआ है वो उस पैसे को सीज कर देगी, ताकि सामने वाली पार्टी जो है उस पैसे को यूज ना कर पाए। अगर वो उस पैसे को यूज नहीं करेगी तो वो पैसा आपको जल्द से जल्द रिफंड हो जाएगा, क्योंकि यूज करने के बाद में अगर उसने पैसा अगर आपका यूज कर लिया तो ऐसे में आपका पैसा जब तक वो रिफंड नहीं करेगा तब तक आपको पैसा वापस से नहीं मिलेगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस काम को आपको फास्टली करना होगा। अब देखिए, बैंक का जो नियम ये कहता है कि अगर आपके अकाउंट में जो आपने सामने वाली पार्टी के खाते में अगर पैसा भेजा है और अगर उसने उस पैसे को कहीं पे यूज कर लिया तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बैंक जो है उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती है, तो ऐसे में आपका पैसा आने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको ये काम फटाफट करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इसके लिए हो सके तो कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। क्यों करनी पड़ सकती है? मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर आपने जिस पार्टी को पैसा भेजा है सामने वाले में और अगर उसने गलती से उस पैसे को यूज कर लिया, ठीक है, तो उस पर बैंक किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल सकती है। फिर वहां पे आप जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उस आदमी के ऊपर कि आप उससे कह सकते हैं कि आपका पैसा वो रिफंड करे। अगर वो पैसा रिफंड नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में से 90% लोग तो पैसा रिफंड कर देते हैं, बट 10% लोग ऐसे होते हैं जो उन पैसों को यूज कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर वो यूज कर लेता है और वो रिफंड करने से मना करता है या फिर कोई भी आनाकानी करता है तो फिर आपको जो है कानूनी कार्रवाई करनी होगी और आप बेशक उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई करने के बाद में बैंक उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है अपने पैसे को रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अदर कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी इसके लिए नहीं है, ये सारा प्रोसेस आपको ऑफलाइन ही करना होगा। और दोस्तों एक और बात मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पैसा आपने भेजा है और सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन सामने वाले पार्टी में अगर खाते में पैसा नहीं जाता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ समय के लिए वेट करना होगा। अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है 24 आवर्स में, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना होगा, सामने वाले पार्टी को सूचित कर दें और उसको अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो भी उसको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, फिर आप अपने बैंक में जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए और उस ट्रांजैक्शन आईडी के बारे में जानकारी लीजिए। वो आपको पूरा क्लियरली बता देंगे कि आपका पैसा गया या फिर रुक गया है। ठीक है, जो भी रीजन होगा वो आपको क्लियरली बता देंगे और सामने वाला भी उस ट्रांजैक्शन आईडी को लेकर अगर अपने बैंक ब्रांच में जाकर कॉन्टैक्ट करके उसकी जानकारी लेता है तो वहां पे भी उसको पता चल जाएगा कि वो पैसा असल में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है अपने फंसे हुए पैसे की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।